अच्छा हुआ आयशा आपा मर गई। एक बेटा कराची डिफेंस में, दूसरा इस्लामाबाद के बड़े फार्म हाउस में रहता है ना बड़ी अजीब बात। भला किसी के मरने पे कोई इस तरह कहता है, लेकिन आयशा आपा को तो मरे हुए कई बरस गुजर गए थे। बस हुआ ये है कि उनकी डेड बॉडी कल मिली है, एक फ्लैट में जहां वो कई बरसों से भूत बनकर रह रही थी। लेकिन ये हैरत की बात नहीं कि उनका एक बेटा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ कराची डिफेंस खयाबाने बहरिया में 4 कनाल के वसीया महल नुमा घर में खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रहा है। दूसरा बेटा इस्लामाबाद में, जिसका चक शाहजाद में 8 कनाल का फार्म हाउस और बहरिया में लग्जरी कोठी और कराची में करोड़ों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी। और माँ का ये हाल। आयशा आपा, जगत आयशा आपा हमेशा से ऐसी नहीं थी। यही कोई 10-15 बरस पहले न जाने उनके मन में क्या समाई। सब बच्चों को कॉल करके बुलाया, अपनी सारी जायदाद बच्चों के नाम कर दी। उसके बाद वही हुआ जो हमेशा से होता आया। ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। आखिर क्यों नहीं? ऐसों को अक्ल क्यों नहीं आती? किस किस का नाम लूं? आयशा आपा की औलाद चंद महीनों में ही ऊब गई। आयशा आपा एक दिन तलेत हुसैन साहब के आगे फट पड़ी। झारो कतार रोते हुए कहने लगी कि दिन में कई कई बार सारे बच्चों को फोन करती हूं, लेकिन वो कॉल अटेंड ही नहीं करते। कभी कभी उठा भी लेते तो कहते 2 मिनट ठहरे, अभी कॉल करता हूं। और वो 2 मिनट पहले घंटों, फिर दिनों, फिर हफ्तों और महीनों पर मुहित हो जाते। आयशा आपा फोन हाथ में पकड़े इंतजार करती रह जाती। कभी कभी तो सारी रात इंतजार में गुजर जाती, लेकिन किसी एक का भी फोन नहीं आता। अभी कोई 15 बरस पहले ही की बात है, जब आयशा आपा ने बेहद शौक से प्राडो टीजी गाड़ी ली। शौक से खुद चलाती हुई तलेत हुसैन के घर आई। केक और मिठाई लाना ना भूले। फिर वो होती और कराची की सड़कें अपने गरीब हल्का ए अहबाब और रिश्तेदारों को कभी नहीं भूली। चंद बरस पहले, जब तक उन्होंने अपनी जायदाद बच्चों में तकसीम नहीं की थी, डायरी पर तरतीब से दिनों की तकसीम यानी बाकायदा शेड्यूल बना रखा था। रोजाना किसी न किसी गरीब और नादार के घर जाना, उनके लिए राशन और नकदी, बच्चों के स्कूलों की फीसें। न जाने कितने नादार खानदानों के तो बाकायदा वजीफे लगे हुए थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी। फिर उसके बाद इसलिए ही कह रहा हूं कि अच्छा हुआ सांस की डोरी टूटी तो उन्हें यकीनन सुकून मिल गया होगा, क्योंकि वो जिस तरह सारी सारी रात अपने फ्लैट के बाहर बेचैनी से टहलती रहती, बड़बड़ाती रहती, थक के चूर हो जाती तो नीचे बैठ जाती, फिर उनसे उठा नहीं जाता था। अब तो वो अचानक चीखे मारकर रोने लग जाती। जब उन्हें अपनी इस हालत का खुद एहसास होता तो एकदम से चुप हो जाती। पड़ोसी बेचारे उनके करीब आते तो ये उन्हें जोर से डांटना शुरू हो जाती। लेकिन गुज़िश्ता काफी दिनों से वो इस एहसास से भी आरी होती जा रही थी। कुछ हफ्तों से उन्होंने रात को भी फ्लैट से बाहर आना छोड़ दिया था। कभी कभी चंद मिनटों के लिए दिखाई देती, फिर पांव फ्रैक्चर करवा बैठी। फिर खामोशी। इस बार जब खामोशी खासा तवील हो गई और फिर जब फ्लैट से अजीब सी बदबू भी आने लगी, आयशा आपा को तन्हाई ने मार दिया। सबका सीखना चाहिए, जब तक आपके हाथ पांव ठीक काम कर रहे हैं, जायदाद बच्चों के नाम न कीजिए, चाहे वो कितने ही तरले करें। जिस दिन जायदाद नाम की समझिए आपने अपने हाथ पांव कटवा लिए, अब सूखी इज्जत भी नहीं मिलनी।
वक्त तो छोड़ ही दीजिए,